हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ से वेब मोशन एंड साउंड के लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना। लेकिन ध्यान रहे कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये जो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि मेरा जो हम बना रहे हैं वो आप कॉपी करें। आप पहले खुद कोशिश करें तब बनाएं, वरना ऐसा होगा कि सब के सब मैं बना दूं और आपको खुद कुछ सोचने का मौका न मिले। मैं आपको बार बार कहता हूं कि पूरी तरह आपको सॉल्यूशन तो कहीं और भी अवेलेबल होगा, तो आपको सॉल्यूशन को तभी फॉलो करना है जब आपसे नहीं बन पाए। तो आप कोशिश पहले ये करें कि आप खुद बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इजी है वैसे। लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन को मैंने कर दिया, आप सर्च कर सकते हैं। लेवल 1 में अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इफ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। पीरियड मतलब टाइम पीरियड कितना सेकंड गिवन है, 2 सेकंड। ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। देन इट्स फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो निकालना है। अगर 0.5 हर्ट्ज गिवन है वैसे, ठीक है, अगर ये आ रहा है तो समझ जाइए सही है। तो 2 सेकंड एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए लगता है। आप जानते होंगे टी सेकंड एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है। एक सेकंड में कितना हो जाए, टी सेकंड एक ऑसिलेशन, तो एक सेकंड में कितना होगा 1/t इज इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड, तो क्या होगा 1/t द 0.5 ऑसिलेशंस पर सेकंड। पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। बात समझ आ रही है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। यूँ समझ जाइए 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, आधा ऑसिलेशन होगा। मतलब आधा हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। समझ आ रहा है, उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट इन गैसेज। ऐसा नहीं होता, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो ये फॉल्स होगा। सेकंड नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होते हैं। सबसे ज़्यादा किस में बोला है, गैस में। गलत है। इफ द पेंडुलम क्लॉक लूजेस टाइम, ये हम नहीं करा रहे हैं अभी। फोर्थ नंबर, इफ अ ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रफ्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वैसे लैम्डा इस्तेमाल करने का मतलब, लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है। वैसे मतलब तो कुछ नहीं होता, एक सिंबल है। लैम्डा हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। और ये एक वेव होगा, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। ये क्रेस्ट और ये ट्रफ्स है। तो 2 ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए ये क्वार्टर और ये क्वार्टर, तो हाफ हो गया और ये हाफ है, ये फुल हो गया। इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। 2 लगातार ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ। बट इसमें लिखा λ/2, तो ये क्या होगा, फॉल्स। 2 लगातार क्रेस्ट के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, वेव लेंथ। देखिए ये क्वार्टर क्या हो गया, हाफ, हाफ और हाफ क्या हो गया, फुल। समझ आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फॉल्स है। 5 द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द पेंडुलम एंड द बॉटम ऑफ द बॉब इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का लेंथ किसको कहते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल पेंडुलम के लेंथ पे बात हो रही है। यहाँ से शुरू करके इसका जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेकिन ये बोला बॉटम से लेना है, गलत है। ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 द रिपल्स इन वाटर वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल। ये फॉल्स है, देख लीजिएगा, आप सब इजी है। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7 वेलोसिटी जो होता है ना, ये ऐसे जो गया, ये है आपका वेवलेंथ। इसमें जो टाइम लगा इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस बटे टाइम, वेवलेंथ बटे टाइम पीरियड। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोपोगेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। ये रेशियो है, तो गलत है। जो बोला है वो फॉल्स है, ये सही है। 8 अब फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 तक इजी था। फिल इन द, ये था ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात हो रही थी, ट्रू और फॉल्स। अब नेक्स्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 1 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है बताइए, 1 मिली सेकेंड। एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 330 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना चल रहा है, 330 मीटर पर। देन इट्स वेवलेंथ इज, वेवलेंथ कितना होगा, अभी हमने बताया स्पीड का फॉर्मूला वेवलेंथ बटे टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड है, मतलब 1/1000 सेकेंड, 1/1000 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो 33/100 ये मीटर में आएगा, तो 33 क्या हो गया, सेंटीमीटर।
बात समझ आ रही है। तो वेवलेंथ कितना हो गया 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 9th नंबर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ कांस्टेंट टाइम पीरियड कैन बी अचीव्ड बाय इट्स लेंथ, बाय इट्स, देखते हैं क्वेश्चन 8 समझ आ गया। 9 आप अगर जानते होंगे तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो। अर्थ का शेप कुछ ऐसा होता है, ये इक्वेटर है और ये पोल है। जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सेंटर से ये नज़दीक होते जाता है, तो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज़ होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से क्या होता है, बढ़ता है। तो टाइम पीरियड को अगर कांस्टेंट रखना है तो ये बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, तब उसका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टाइम पीरियड को क्या रखना है, कांस्टेंट, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है तो इंप्लाई कर रहा है लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। फॉर अ गिवन सिंपल पेंडुलम अ कांस्टेंट टाइम पीरियड कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से ग्रेविटी बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेशियो कांस्टेंट रखाना है। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट रखाना है। नेक्स्ट डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि if the time periods of two simple pendulums are 2 seconds and 4 seconds, 2 seconds and 4 seconds, then their lengths are in the ratio of length मांगा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, दैट इज T1/T2 क्या होगा 2π√L1/g। जी तो हमारा एक प्लेस में कांस्टेंट ही रहेगा, L2/g, जी कैंसिल, 2π कैंसिल, T1 T2 दैट इज 2/4, ये क्या हो जाएगा L1/L2 का स्क्वायर रूट एक साथ, वो स्क्वायर रूट है इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर L1/L2, दैट इज L1 और L2 का रेशियो हो जाएगा 1/4, दैट इज 1:4। तो आंसर क्या होगा 1:4। आई थिंक समझ आ रहा होगा, उतारें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बोला है। A sound wave travels with 12 में, a sound wave travels with a speed of 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी गिवन है, 330 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड की स्पीड होती है नॉर्मली किसमें, एयर में, चेंज भी होती है वैसे। इफ द वेवलेंथ ऑफ वेव्स इज 330 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितना सेंटीमीटर है 330 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 330 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, दैट इज 3.3 या 33/10 मीटर वेवलेंथ गिवन है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैंने बताया स्पीड का फॉर्मूला वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, या वेवलेंथ इंटू 1/टाइम पीरियड, या वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या चाहिए, वेवलेंथ कितना है, सॉरी स्पीड कितना 330, वेवलेंथ कितना है 33/10 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी आपका वो जो निकालना है, ये कितना हो जाएगा 10। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड या 100 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में वो जो वेव है वो कितना ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे, 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट 12 इजी है, उधार लिए। 13 क्या कह रहा है, 4 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड, 4 वेव्स 2 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है। देन द टाइम पीरियड, तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है बताइए, सिंपल सी बात है, 2 सेकंड में कितना हो रहा है 4 वेव, तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है 4/2, 2 ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड में, तो क्वेश्चन में बोला है द टाइम पीरियड ऑफ द, टाइम पीरियड मांगा है वैसे, तो ये वैसे ऐसा करना गलत हो गया, वैसे भी ये हो गया 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गया, तो टाइम पीरियड या निकल जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड। या यूँ समझ सकते हैं 4 ऑसिलेशंस के लिए 2 सेकंड लगा, तो एक ऑसिलेशन कितना लगेगा 2/4, दैट इज 1/2 सेकेंड या 0.5 सेकेंड आंसर होगा। लेकिन कितना फ्रीक्वेंसी होगा 2 हर्ट्ज, मतलब 0.5 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन होगा, दैट इज 2 ऑसिलेशन पर सेकंड, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ओके, उतार लें। नेक्स्ट 14 नंबर,
If the wavelength of a wave is 24 cm, then the distance between the first compression and the third subsequent refraction in a longitudinal wave is. लॉन्गिट्यूडिनल हो या कुछ भी हो, हम लोग ग्राफ में तो ऐसे ही दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 ग्राफिकली अगर देखें कुछ ऐसा ही देखेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 24 सेंटीमीटर, वेवलेंथ मतलब ये दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर गिवन है. देन द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट कॉम्प्रेशन, ये फर्स्ट कॉम्प्रेशन है, फर्स्ट कॉम्प्रेशन, सेकेंड कॉम्प्रेशन, थर्ड कॉम्प्रेशन, फर्स्ट रियर फैक्शन, सेकेंड रियर फैक्शन और थर्ड रियर फैक्शन. क्वेश्चन में बोला क्या है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट कॉम्प्रेशन एंड द थर्ड सब्सिक्वेंट रियर फैक्शन. तो ये वाला और ये वाले के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 24 सेंटीमीटर, और ये आधा है तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर. तो आंसर कितना होगा 12, 24 48 और 12 60 सेंटीमीटर आंसर होगा. कितना आंसर होगा 60 सेंटीमीटर. ईजी था, उतार लें. नेक्स्ट है मैच करना है, आप देखते जाएं. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब. बी नंबर, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ ट्रांसवर्स वेव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन को ट्रफ कहते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स और क्रेस्ट वेवलेंथ कहते हैं. तबला, ये सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया. साउंड वेव्स इन एयर क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. वेलोसिटी ऑफ अ वेव, सॉरी साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है. लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे ऐसे मैं बताया हूँ वेव में. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. इसका द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बहुत ईजी है. 16 में बोला है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता. इंक्रीज साइज ऑफ द, साइज पे डिपेंड ही नहीं करता. इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करता है. इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड ही नहीं करता. 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आप खुद कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आज मैकेनिकल वेव्स, किसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसमें साउंड आता है. ठीक है, लाइट और रेडियो क्या, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, दीज डू नॉट need medium to travel. okay, both sound and light waves can be propagated through. तो साउंड हो या लाइट हो, दोनों ही किसमें प्रोपेगेट कर सकता है, एयर में. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट लाइट ट्रैवल कर सकता है. व्हेन अ डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन मीडियम द पार्टिकल्स इन द मीडियम आर, तो कर लीजिएगा. इफ द टाइम बिटवीन टू कण, ये अच्छा क्वेश्चन है 21. चलिए 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ रवाना होता है. 21 कह रहा है इफ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस, तो इसमें हम बना दे रहे हैं. ठीक है, ये जो दो सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस हैं, इन दोनों के बीच जो टाइम लगता है वो कितना सेकंड से, 5 सेकंड. ठीक, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 4 सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस, 1 2 3, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या है, फोर्थ. तो इन दोनों के बीच कितना लगेगा, 5 सेकंड. इन दोनों कितना लगेगा, 5 सेकंड. इसका मतलब 3 ही से मल्टीप्लाई होगा ना, 5 × 3 कितना सेकंड, 15 सेकंड आंसर होगा. लेकिन 4 कम लगातार करने का मतलब आपको हो सकता है कि आप 5 4 20 कर दे, तो ये गलती हो जाएगी. ये 5 5 10 5 15, एक कम करना है. 2 के लिए क्या करना है 5 सेकंड, 3 के लिए 10, मतलब एक एक कम ही होगा. 22 इन अ ट्रांसवर्स वेव द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट क्रेस्ट एंड 11th क्रेस्ट. 22 यहाँ फर्स्ट और 11th की बात हो रही है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, वैसे ऐसे भी आपको समझ आएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. फर्स्ट क्रेस्ट एंड 11th क्रेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सॉरी टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकेंड्स. यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 सेकेंड्स. तो क्या बोला है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द, टाइम पीरियड का मतलब इन दोनों के बीच कितना लगेगा बताइए. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो फर्स्ट और 11th के बीच कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए, 10. तो 10 ऑसिलेशन में कितना सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड. तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 50/10 कितना, 5 सेकंड. तो 5 सेकंड आंसर होगा. तो 11 है तो आपको 10 ही लेके बात करनी है, क्यों, आपको तो समझ आ रहा होगा. तो आंसर कितना होगा, 5 सेकंड. इन अ सुनामी द शॉक वेव्स ओरिजिन इन द ओशन, सब कर सकते हैं आप. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेट्स ऑफ अ वेव इज 12 सेंटीमीटर. देन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स, जितना दो, देखिए दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच भी डिस्टेंस होगा, जो कि वेवलेंथ है.
इसका आंसर कितना होगा बताइए, 12 सेंटीमीटर का आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। 25 ऐसे ही बन जाएगा, या देख लीजिएगा, द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम अराइव्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस 100 टाइम्स इन 200 सेकेंड, देन द टाइम पीरियड, तो 100 टाइम्स 200 सेकेंड्स में, मतलब 100 बार, वो 100 बार के लिए 200 सेकंड, तो एक बार के लिए कितना, 2 सेकंड। बहुत इजी है। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में 27, 28 ऐसे ही एक क्वेश्चन है। 29 ये भी इस तरह का क्वेश्चन है। 30 बना के दे रहे हैं। 30, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस ऑफ अ साउंड वेव इज 16 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन अ कॉम्प्रेशन एंड द नेक्स्ट रियर फ्रैक्शन। इसको भी आप समझ सकते हैं, ईजी है वैसे। क्वेश्चन नंबर 30, अगर आपको बीच में कहीं टफ लगे तो बता दीजिएगा, मैं तो कुछ स्किप करके भी जा रहा हूँ क्योंकि ईजी लग रहा है ये, ठीक है। दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये क्वार्टर, ये फुल, मतलब हाफ, तो फुल हो गया, 16 सेंटीमीटर है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और नेक्स्ट रियर फ्रैक्शन, ये कितना, आधा ही ना होगा, तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल है। कंप्रेशन और नेक्स्ट रियर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वेवलेंथ का आधा, मतलब 8 सेंटीमीटर। In a simple pendulum experiment, the time in seconds taken for 20 oscillations is noted in 5 trials are। तो ये सब भी इजी क्वेश्चन है। 5 ट्रायल किया गया, तो 5 ट्रायल में आपको देखना है कि उसका एवरेज निकाल लेना है, वही आपका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड एवरेज अगर निकाल के देखा जाए, इसमें जितना दिया हुआ है 39.2, 38.4, 40.8, 41.4, 40.4, सबको जोड़ के देखेंगे तो आप कितना आएगा, बटे 5, ये हो जाएगा आपका 200/5, दैट इज़ ये आ जाएगा 40 सेकेंड्स। आप देख लेंगे, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 सेकेंड्स आएगा। लेकिन कितने ऑसिलेशंस की बात हो रही है, 20 ऑसिलेशंस। तो 20 ऑसिलेशंस के लिए कितना सेकंड, 40 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना सेकंड, 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड हुआ। आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज़ 0.5 हर्ट्ज आंसर होगा। तो ईजी है। एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताइए, 2π√L/g। तो g अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, स्लो हो जाएगा। 33 उसी तरह का क्वेश्चन है जो पीछे मैंने करा अभी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 42 में, चाइल्ड प्रोड्यूसेस द हायर पिच, सब आप कर लेंगे, ये सब इजी क्वेश्चन है। 44, 2 ट्यूनिंग फॉक्स A एंड B ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये करा दे रहा हूँ। 44 में क्या बोल रहा है, 2 ट्यूनिंग फॉक्स A एंड B ऑफ फ्रीक्वेंसीज 200, तो ये कितना है बताइए, 200 हर्ट्ज, और दूसरा कितना हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, आर वाइब्रेटेड साइमल्टेनियसली, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय A एंड B टू ट्रेवल 660 मीटर एंड 990 मीटर रिस्पेक्टिवली इन ईयर, और स्पीड कितनी गिवन है, 330 मीटर पर सेकेंड, और टाइम्स का रेशियो मांगा है, क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इसमें एक में डिस्टेंस कितना लेना है, D1 ये लेना है 660 मीटर, और D2 कितना लेना है, 990 मीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अभी हमने बताया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो पहली बात अगर करें, स्पीड कितना 330, वेवलेंथ कितना ये निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कितना 200, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 33/20। तो 33/20 मीटर ट्रैवल करने के लिए इसको कितना लग रहा है, ये टाइम लग रहा है। ये टाइम जो T1 आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/200 सेकेंड। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, ऐसे ही निकल जाएगा। तो T1 कितना निकल के आएगा बताइए, T1 होगा 1/20 सेकेंड्स, 1/, फ्रीक्वेंसी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बटे टाइम का ही तो रेशियो मांगा है। तो 660 मीटर ट्रैवल करना है, थोड़ा सा रुकिए। तो इसमें ये बात है कि इतनी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमारा क्या होगा, हमें चाहिए टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो।
टाइम क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा d1/v d2/v। स्पीड तो सेम है, d1 कितना है बताइए 660 और 990, सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 दूना 66, 33 या 90, 2:3 आंसर होगा। आंसर क्या होगा 44 का सी। देख लेते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा कर रहा था। चलिए, मेरा होमवर्क जो था वो बहुत लंबा चौड़ा था, घूम घूम के आंसर वही आता। तो आपको फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करनी है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है 45। टू पेंडुलम्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 9 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड मेड टू ऑसिलेट ऑन अर्थ सरफेस, देन द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। तो 45 में टाइम पीरियड क्या होता है बताइए 2π√L/g। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें 1/t होगा, 1/2π√g ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा। आपको किसका रेशियो मांगा, फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, तो f1/f2, तो 1/2π क्या हो जाएगा g/L1/1/2π√g/L2। ये कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, L2 डिवाइडेड बाई L1। अब L2 कितना लिया है बताइए 16, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज़ 4:3। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो किसी ने कमेंट किया था कि सर लेवल 1 के भी क्वेश्चंस को कर दे, तो मैंने कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।